देश से भूखमरी दूर करने में पूरी तरह फेल हुई मोदी सरकार। भूख से बिलखते भारत के बच्चे। चाइल्ड पॉवर्टी यानी बच्चों में गरीबी की स्थिति के बारे में यूनिसेफ ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति दुनिया के सबसे खराब देश जैसी है। यहाँ बच्चों को उचित आहार नहीं मिलता है और भारत का हर चौथा बच्चा भूखमरी का शिकार होता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत से अच्छी स्थिति पाकिस्तान की है। दक्षिण एशिया देशों की बात करें तो चाइल्ड पॉवर्टी में भारत से खराब हालात अफगानिस्तान में है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भारत और दुनिया की। जानेंगे आज हम दुनिया की भूखमरी कैसे खत्म करें, सॉल्यूशन की भी बात करेंगे एंड में। जाने क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड हंगर डे। हर कोई खाने का हकदार है। यह अनुमान लगाया गया है कि दुनिया में लगभग 800 मिलियन लोग के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। यह काफी चौंका देने वाला आंकड़ा है। 2011 में द हंगर प्रोजेक्ट ने विश्व भूख दिवस नाम से एक पहल शुरू की। भूख और गरीबी के परमानेंट सलूशन का जश्न मनाना इस दिन का उद्देश्य है। विश्व भूख दिवस हर साल 28 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व भूख दिवस 2024 थीम थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। दुनिया भर में महिलाएं और बच्चे युद्ध, अकाल, क्लाइमेट चेंज और अन्य कारणों से कुपोषण का सामना कर रहे हैं। 1 अरब से अधिक लड़कियां और महिलाएं कुपोषण से पीड़ित हैं। इसका प्रभाव माँ से बच्चे तक पहुँचता है। कुपोषित माताएं कुपोषित बच्चों को जन्म देती है। इन बच्चों के मस्तिष्क के विकास और भविष्य पर अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़ते हैं जो बदला न जा सके। चावल, गेहूं, दूध और गन्ना भारत इन कृषि वस्तुओं के सबसे बड़े उत्पादन में से एक है। फिर भी दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश में लाखों लोग अभी भी भूख से मर रहे हैं। 1.4 अरब की आबादी वाला भारत दुनिया के 1/4 कुपोषित लोगों का घर है और 190 मिलियन से अधिक भूखे लोगों का घर है। समस्या का एक बड़ा हिस्सा साझा सामान संबंधित असफलताओं से जुड़ा है। इसका एकमात्र कारण यह है कि भारत के खराब बुनियादी ढांचे के कारण कुछ उत्पादों के लिए फसल कटाई के बाद लगभग 40% नुकसान हुआ है। कोल्ड स्टोरेज की कमी होने पर सब्जियां और फल जल्दी खत्म हो जाते हैं और गोदामों में सैकड़ों टन अनाज सड़ने का खतरा रहता है। ITA ने कहा कि भारत की कम उत्पादकता के अन्य कारणों में असमर्थ है। फूड डिलीवरी सिस्टम इरेगुलर और एबनॉर्मल मौसम, भारी नियमों और साथ ही किसानों के लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग की कमी शामिल है। देश से भूखमरी दूर करने में पूरी तरह फेल हुई मोदी सरकार। भूख से बिलखते भारत के बच्चे। विकास के तमाम दावे के बीच मोदी सरकार की नींद उड़ा देने वाली एक रिपोर्ट सामने आई। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की गरीबी पर चाहे जितनी भाषणबाजी कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत उनके भाषणों से कोसों दूर है। चाइल्ड पॉवर्टी को लेकर यूनिसेफ की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट मोदी के उन्हीं दावों को झूठा साबित कर रही है जो उन्होंने गरीबी को लेकर किया है। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि भूखमरी को लेकर भारत की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ बच्चों का उचित आहार नहीं मिल पाता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि पाकिस्तान की स्थिति हिंदुस्तान से बेहतर है। रिपोर्ट बताता है कि दुनिया का हर चौथा बच्चा भूखमरी का शिकार है और अच्छे आहार के लिए संघर्ष कर रहा है। 181 मिलियन बच्चों में 65% सीरियस भूखमरी में जीने को मजबूर है। जहाँ भारत के हालात बेहद बुरे हैं। देश के PM मोदी चाहे जितना भी झूठे दावे कर ले, लेकिन हकीकत में तो भारत का बच्चा आज भी भूख से बिलख रहा है। यूनिसेफ ने चाइल्ड रिपोर्ट 2024 में 92 देशों पर रिसर्च किया। यूनिसेफ की बाल खाद्य गरीबी को लेकर जारी रिपोर्ट में 5 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है। यह पता लगाया जाता है कि बच्चों को पौष्टिक और विविध आहार मिल पा रहा है या नहीं। सीरियस बाल खाद्य गरीबी में बच्चों के लिए खराब भोजन, खराब माहौल, बच्चों का उनके परिवार को प्रभावित करने वाले घरेलू आय भी शामिल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बचपन में अच्छे पोषण से महरूम रह जाते हैं बच्चे, जिस कारण से बच्चे स्कूल में कम अच्छा प्रदर्शन करते हैं और एडल्टहुड में उनकी कमाई की कैपेसिटी कम होती है, जिससे वे गरीबी और अभाव के चक्र में फंस जाते हैं। इस रिपोर्ट में गरीबी और उससे ऊपर जीने वाले दोनों परिवारों को लेकर शामिल किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार सीरियस बाल खाद्य गरीबी में रहने वाले बच्चों का परसेंट बेलारूस में 1% से लेकर सोमालिया में 63% तक है। सोमालिया के बाद गिनी 54%, गिनी बिसाऊ 53%, अफगानिस्तान में 49%, सियोरा लियोन में 47%, इथोपिया में 46% और लाइबेरिया में 43% में सबसे बुरे हालात हैं। भारत में चाइल्ड पॉवर्टी का आंकड़ा 40% है, जो बहुत सीरियस कैटेगरी में आता है। भारत से बेहतर स्थिति पाकिस्तान की है। यहाँ 38% बच्चे भूखमरी का शिकार हैं। रिपोर्ट से पता चला है कि भारत, चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान उन
20 देशों में से एक है जहां बच्चों को जरूरी पोषक आहार नहीं मिल पा रहा है। भारत के साथ इस कैटेगरी में अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी शामिल है। दुनिया की भूख कैसे खत्म करें, आइए हम 6 पॉइंट में आपको बताऊंगा। संघर्ष और भूख को चक्र को तोड़े। जितने लोग संघर्ष कर रहे हैं, जितनी जगह पे संघर्ष हो रहा है भूख के द्वारा, वहाँ पे सरकार को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भोजन मुहैया कराया जाए, न्यूट्रिशन दिया जाए, जिससे बच्चों को अच्छी से अच्छे भोजन मिल सके। और जहाँ संघर्ष ज्यादा हो रहा है वहाँ और ज्यादा हेल्प किया जाए। स्थिरता बढ़ाएं और जलवायु परिवर्तन में प्रति लचीलापन बनाएं। जिस तरह से क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है, लोगों के अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह से कहीं बारिश हो रही है तो कहीं पे सूखा पड़ रहा है, जिस कारण से फसलें बर्बाद हो रही है, उसके लिए भी बचना जरूरी है। जिससे ऐसे अनाज को उगाया जाए, ऐसे अनाज को उत्पादन किया जाए जो हर एक मौसम में पैदावार हो सके। सामाजिक सुरक्षा जाल के माध्यम से गरीबी और असमानता को संबोधित करे। मतलब समाज के अंदर में असमानता है, लोगों के अंदर नीच ऊंच जाति, नीची जाति, गरीबी, अमीरी, इन सबको दूर किया जाए, जिस कारण से अधिक सबको भोजन मिल सके। ग्रामीण किसानों को बाजारों से जुड़ने की मदद मिले। ग्रामीण क्षेत्र में जो गांव में किसान है उनको बाजार तक जुड़ाया जाए, बाजार तक पहुंचने की जो समस्या और इसको सॉल्व किया जाए, ताकि किसान अपना जो भी अनाज है, जो भी पैदावार है, उसे आसानी से बाजार तक पहुंचाकर और इसे बेच सके, जिससे बर्बादी कम हो। भोजन की बर्बादी और भोजन की हानि को कम कर सके, जिसे हमें और आपको सभी को कम करना पड़ेगा, जिस कारण से भोजन बचेगा तो एक दूसरे लोग तक पहुंच पाएगा। माताओं और बच्चों को कुपोषण दूर करे। जैसे महिलाएं हैं और बच्चे हैं, उनके जो पैदा करते हैं तो जिस कारण से प्रॉब्लम होती है, सरकार को उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पैदा करते समय माँ को ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए, सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाए, जिससे और ज्यादा बच्चे कुपोषण से बच सके और माताएं को भी अच्छी सुविधा मिले। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।